So yes students, here I have created a practice.py file in my script mode, in which I am going to show you an example of Python program in which we are going to calculate the percentage of the given subjects. Okay, so supposingly that I have three subjects. As usual, I am creating a maths variable, maths int input, enter maths marks. Okay, so I will just copy this statement or this command so that I can use this in another subjects also. So maths, English and Hindi, the three basic subjects. Now I will ask the user that please tell me that what is the total marks. Okay, what is the maximum marks? So I am taking a variable max equals to int input, क्योंकि कई बार जो आपका ग्रैंड टोटल होता है वो अलग अलग होता है. जैसे कई बार आपके 80 मार्क्स के हैं तो 8 3 24 यानी 240 का होगा ग्रैंड टोटल, है ना, मैक्सिमम मार्क्स. तो अपन यूजर से पूछेंगे क्योंकि हमें नहीं पता. सो एंटर मैक्सिमम मार्क्स. ओके, एंटर मैक्सिमम मार्क्स. यस, अब मैं पूछूंगा कि एक सब्जेक्ट जो है वो कितने का है. तो ये तो आ गया मैक्सिमम मार्क्स. अपने को बस इतना ही चाहिए होता है कि मैक्सिमम मार्क्स पता चल जाए ताकि हम उसके हिसाब से अपने को कैलकुलेट हो जाएगा. ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स मान लीजिए अगर वो 300 पुट करता है तो वो 300 ही आ जाएगा. तो ऑब्टेन मार्क तो अपन टोटल में करवा लेंगे. तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ टोटल. टोटल में क्या आ जाएगा, मैथ्स प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी. अब देखो हो रहा क्या है. अब ये हो रहा है कि हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स भी है, यानी कि कितने मार्क्स में से कितने मार्क्स आएंगे वो किस में जुड़ के आ जाएगा, टोटल मार्क्स में. ओके, तो अब हम अपनी कंडीशंस लगा सकते हैं परसेंटेज के लिए. तो PER पर. ओके, परसेंटेज में अपने को क्या करना होगा कि जो मैक्सिमम मार्क्स है उसमें से टोटल मार्क्स को अगर मैं डिवाइड करूंगा, यानी टोटल डिवाइडेड बाय द मैक्स एंड देन मल्टीप्लाई बाय द 100. ओके, सो नाउ आई विल प्रिंट द परसेंटेज. यहाँ पर मैंने सेपरेटर लगाया तो ये आ गया पर. ठीक है, ये मैंने लगा दिया टोटल मार्क्स. ठीक है, अब चलिए इसको सेव करते हैं, देखते हैं कि क्या जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट है वो आ रहा है. सो नाउ हियर आई एम जस्ट रनिंग दिस प्रोग्राम. ओके, सो लेट्स चेक. First I will enter the marks of maths. Supposingly I am entering 67. Then I will enter the marks English. Supposingly I have the 90 marks. And then I will put the marks of Hindi 85. Okay, so my marks is from 300, यानी कि एक सब्जेक्ट के 100 नंबर थे. अब देखिए मेरे परसेंटेज कुल कितने आए हैं, 80% 0.666. और जो मेरे टोटल मार्क्स है वो कितने हैं, 242. अब मान लीजिए मुझे एक और कंडीशन देनी है जहां पर मैं टोटल के हिसाब से या परसेंटेज के हिसाब से मैं अपने डिविजन्स भी कैलकुलेट कर सकूं. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक कंडीशन दूंगा, जैसे कि वही है इफ टोटल. अगर मेरा जो टोटल होगा, या फिर परसेंटेज पे आप भी कर सकते हैं कि जो अगर परसेंटेज होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60 होगा तो वो क्या आ जाएगा, प्रिंट क्या करेगा, इट विल प्रिंट दी फर्स्ट डिवीजन. ओके, अब देखिए इफ. अब मैं यहाँ पर किसको क्राइटेरिया ले रहा हूँ, परसेंटेज को. परसेंटेज को मैंने यहाँ पर क्राइटेरिया लिया 48 से किया. तो अब यहाँ पर आ जाएगा प्रिंट सेकेंड डिवीजन. if percentage is greater than or equals to 33, print pass with third division or else
print 8। ओके, चलिए अब देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है या नहीं। यस, तो मैथ्स में मेरे आए 90 मार्क्स, इंग्लिश में भी मेरे आए 90 मार्क्स और हिंदी में भी मेरे आए 90 मार्क्स। तो ऑब्वियसली मेरा जो है मैक्सिमम मार्क्स वो है 300 का, तो मेरे परसेंटेज आ रहे हैं 90 एंड टोटल मार्क्स है 270 और मेरा डिवीजन क्या बन रहा है, फर्स्ट डिवीजन। ये देखिए मेरी पूरी की पूरी जो टोटल मार्कशीट है वो बन चुकी है और एक वेल ऑर्गेनाइज मार्कशीट है जहां पर आप अपने मार्क्स एंटर करिए, आपके परसेंटेज, आपके टोटल मार्क्स, आपके डिवीजन भी ये कैलकुलेट करके बता देगा। सो दिस इज द कंप्लीट मार्कशीट प्रोग्राम फॉर एनीवन हु वांट टू मेक अ मार्कशीट digitally in the Python program. So this will be the complete mark sheet. Okay, so I hope that you have understood the percentage formula that we have used in this. Okay, so yes students, after discussing the mark sheet and the percentage formula in the Python program, now it's time to understand a very simple Python program, okay, in which we are going to calculate or find out which is the negative number, which is the positive number. So Python program to find out that entered number is positive or negative numbers. Okay, so this will be our program. So अगर आपसे मैं पूछूं कि पॉजिटिव नंबर क्या होता है और नेगेटिव नंबर क्या होता है, तो आप सब मुझे बता सकते हैं कि क्या होता है। जैसे कि एक सपोजिंगली ये हमारी नंबर लाइन है, ठीक है। नंबर लाइन में जब हमारे पास यहाँ पर एक हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स। ओके, जब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पर हम इसको सिंबल्स दे देते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, एक्सेट्रा, ठीक है। और यहाँ पर ये रहता है ओरिजिन पे 0। इस साइड की जो वैल्यूज होती हैं ये होते हैं -1, सपोजिंगली ये है -2 और ये है -3। यानी कि जो नंबर के आगे माइनस लगा होता है वो क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर, और जो नंबर्स में कुछ नहीं, जो सिंपल नंबर होते हैं वो पॉजिटिव नंबर। बट यहाँ पर आप ये देखिए कि जो 0 से बिग होगा वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव नंबर, और जो 0 से लेस देन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव नंबर। ओके, तो यही जो है हमारा क्राइटेरिया होने वाला है, यही जो है हमारा लॉजिक होने वाला है इस प्रोग्राम को बनाते हुए, कि जो भी नंबर 0 से ग्रेटर देन रहेंगे उनको हम पॉजिटिव ट्रीट करेंगे, जो नंबर 0 से स्मॉलर रहेंगे यानी कि जो लेफ्ट साइड में रहेंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव नंबर। और मान लीजिए अगर किसी यूजर ने एग्जैक्टली 0 ही पुट कर दिया है तो उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन होगी। सो चलिए हम लेते हैं एक नंबर नाम का वेरिएबल num, पर मैं नंबर एंटर करवाऊंगा, एंटर नंबर टू चेक। ओके, सो यहां से हमारे पास नंबर आ जाएगा। अब मैं लिखूंगा कि इफ जो नम है इक्वल्स टू 0, अगर मान लो उसने 0 ही डाल दिया तो अपने प्रिंट करवा देंगे प्रिंट you have entered 0। ओके, अगर कोई जो स्टूडेंट है या कोई भी यूजर है उसने केवल 0 ही एंटर कर दिया तो उसके लिए आ जाएगा you have entered 0। इफ सेकंड कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए कि अगर जो नंबर है वो ग्रेटर देन है 0 के, यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं लगाएंगे, अगर ग्रेटर देन होता है 0 के तो वो क्या हो जाएगा, प्रिंट, ठीक है, नम इज अ पॉजिटिव नंबर। ओके, तो नंबर जो है वो पॉजिटिव होगा। नहीं तो जो हमारी लास्ट कंडीशन है एल्स, क्या कहती है कि नम इज अ नेगेटिव नंबर। ओके, चलिए देखते हैं क्या जो हमने अपना लॉजिक्स लगाए हैं वो सही है या मुझे एक अलग से लॉजिक देना पड़ेगा कि जो नंबर छोटे होंगे उसके लिए। तो चलिए देखते हैं, मैं यहाँ पर इसको रन कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं नेगेटिव वैल्यू को चेक करूंगा। मैंने यहाँ पर दिया -21, तो -21 इज अ नेगेटिव नंबर, यहाँ पर तुरंत आ गया इसका आउटपुट। अब मैं इसके सेकेंड कंडीशन को चेक करूंगा। ओके, मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ 21, तो यहाँ पर 21 इज अ पॉजिटिव नंबर।
Next, the last condition, supposingly if I have entered the 0 by mistake, then you have entered 0. Okay, तो ये यहाँ पर print हो चुका है. So we have completed our program that how it can find out that entered number is positive or a negative number. So as we have discussed a program which were showing us that entered number is a positive or negative. Now it's a very simple program task that make a Python program to check greater number between two numbers. So I think you all are capable to write this program by its your own. But now for your help, for your guidance, I am just typing the code again for you. So what I will going to do is I will take the two numbers. Supposingly the num1, okay, because I need to check which number is greater than, then I will write the input command, enter first number, num2 int input, enter second number. Okay, okay, so now I will check if num1 is greater than to num2, then it will return, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है इसका, num1 is the greater number, else num2 is the greater number. Yes, देखिए कितना सिंपल सा लॉजिक है कि अगर दो नंबर अपन ने इनपुट कराए यूजर से, ठीक है, नंबर 1 एंड नंबर 2, अगर नंबर 1 बड़ा होता है नंबर 2 से, तो दैट मीन वेरी ऑब्वियस कि नंबर 1 जो है वो ग्रेटर नंबर होगा, अदरवाइज जो कौन बड़ा होगा, नंबर 2. ओके, सो मैंने इसको सेव कर लिया है. F5 से मैं जब इसको रन करूंगा तो देखते हैं क्या होगा. ओके, एंटर फर्स्ट नंबर, सपोजिंगली आई हैव गिवन द 12, देन 56. यस, 56 इज द ग्रेटर नंबर. अब हम चेक करते हैं फर्स्ट कंडीशन के लिए. $56 मैंने दिया फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को 12, तो यस 56 इज द ग्रेटर नंबर. सो इट इज चेकिंग द नंबर. सपोजिंगली अगर आपको यहाँ पर नंबर्स चेक करवाने हैं दो नंबर्स के, तो आपने चेक करवा लिए. बट अगर आपको तीन नंबर में से बड़ा नंबर को दिखाना है कि कौन सा बड़ा नंबर है, तो आप कौन सा लॉजिक पुट करेंगे. So yes, we know that to check the number in between two numbers is very easy. Now it is next task is to Python program to make a Python program to check greater number between 3 entered number. So अब यहाँ पर अपने को तीन नंबर दिए जाएंगे, वहां से अपने को चेक करना होगा कि तीन नंबर में से बड़ा नंबर कौन होगा. तीन नंबर में से बड़ा नंबर होने के लिए देखिए अगर आपको क्या करना होगा, सपोजिंगली मेरे पास तीन नंबर्स हैं और वेरिएबल्स में है, तो मान लीजिए फर्स्ट नंबर है मेरा A, इसमें मैंने डाल रखा है 45, B है जिसमें मेरा है 12 एंड C के अंदर है मेरा 7. ठीक है, तो अगर मुझे पता करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो एज अ ह्यूमन बीइंग मैं बहुत ही आसानी से बता सकता हूं कि A is greater among the three numbers because it has the 45 value. But how the Python will check that among the entered number which is the greater or which is the smaller. Okay, so अभी आप देखेंगे तो A का अल्टरनेटिव होना चाहिए कि A जो है वो B से भी बड़ा हो एज वेल एज वो C से भी बड़ा हो, तो अपने आप ही A से बड़ा हो जाएगा. जब टोटल ही तीन है, तीन में से अगर आप दो से बड़े हो, तो इसका मतलब क्या निकला कि आप भी बड़े हो. ठीक है, इसीलिए अगर मान लीजिए मुझे B को बड़ा करना है, तो मैं क्या करूंगा कि B का फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो A से भी बड़ा हो और वो C से भी बड़ा हो. एज सपोजिंगली कि अगर मान लीजिए मुझे C को देखना है, C को करवाना है बड़ा, तो मेरे को क्या चेक करना होगा कि क्या जो C है वो B से बड़ा है, ग्रेटर देन है. अगर ऐसा होता है तो यस C ग्रेटर देन माना जाएगा, और अगर C A से भी बड़ा है दैट मीन्स कि C है जो ग्रेटर है. तो इसका मतलब ये है कि जो भी नंबर को आपको चेक करवाना है उसका वो अपने अल्टरनेटिव नंबर से, दोनों नंबर से बिग होना चाहिए. ठीक है, तो दो कंडीशंस यहाँ पर लगेगी, आपको समझ में आ गई है. चलिए अब इसी कंडीशंस को रन करते हैं. तो यहाँ पर मुझे बनाने होंगे तीन वेरिएबल्स ABC. ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर.
अब यहाँ पर मैं सी के लिए डालूंगा इंट इनपुट एंटर थर्ड नंबर। ओके, तो इन तीनों लाइन के लिखने के बाद मेरे पास 3 नंबर आ चुके हैं जो यूजर मुझे इनपुट करके देगा। अब मेरा पहला कंडीशन क्या होगी कि जो ए हो वो बड़ा हो बी से, एंड यहां पर मैं कीवर्ड यूज कर रहा हूं ए एंड डी, एंड जो दो कंडीशंस को चेक करने के लिए पाइथन में यूज किया जाता है। तो पाइथन का एक और हमने कीवर्ड देखा ए एंड डी, एंड करने से क्या होगा, वो दो आर्गुमेंट को एक साथ चेक कर सकता है। ठीक है, ए का बड़ा और किससे होना जरूरी है, सी से। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर ए बी से बड़ा होगा और ए सी से बड़ा होगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ए इज द ओके, ए इज द ग्रेटर नंबर। आई बात समझ में। अब मैं क्या करूंगा, इफ दूसरी कंडीशन किसके लिए रन होगी, बी के लिए रन होगी कि अगर बी जो है वो बड़ा हो ए से, एज वेल एज जो बी हो वो बड़ा हो सी से, तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, इज द ग्रेटर नंबर। यस, और लास्ट की कंडीशन वेल अंडरस्टूड होनी चाहिए कि एल्स में क्या आएगा, प्रिंट सी इज द ग्रेटर नंबर। ओके, ये हुआ जो हमारा प्रोग्राम बन चुका है, मैंने इसको कर लिया है सेव। चलिए करते हैं इसको रन। ओके, फर्स्ट नंबर पे पहले अपने बड़ा नंबर देंगे ताकि हम चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा जो फर्स्ट नंबर है उसके लिए लॉजिक सही लग रहा है कि नहीं। तो मैं फर्स्ट नंबर को 60 दूंगा, सेकंड नंबर 56, थर्ड नंबर को 34। तो देखिए 60 इज द ग्रेटर नंबर, दैट मीन कि जो हमारा फर्स्ट नंबर के लिए जो लॉजिक लगाया था वो सही है। ओके स्टूडेंट्स, अब सेकंड नंबर के लिए चेक करते हैं, क्योंकि हमें एज अ प्रोग्रामर हर एक कंडीशंस को चेक करना चाहिए। अब 45 मैंने फर्स्ट को दिया, सेकंड को दिया मैंने 60, थर्ड को दिया मैंने 21। देखिए 60 इज द ग्रेटर नंबर, यानी कि जो सेकंड नंबर के लिए जो हमारा लॉजिक है वो भी काम कर रहा है। अब थर्ड के लिए देखो 45, 67 और मान लीजिए मैंने यहाँ पर दे दिया 100। तो यस, 100 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि जो हमारा थर्ड नंबर के लिए लॉजिक है वो भी काम कर रहा है। दैट मीन आवर प्रोग्राम इज सक्सेसफुल एंड इट विल प्रिडिक्ट और इट विल चेक व्हिच इज द ग्रेटर नंबर between entered 3 numbers. So this is how we have done a Python programming practicing. Okay, so tomorrow I will show you a Python program to calculate the area of different shape. Okay, and then we will see other programming practices. So until then, take care.